चलिए नाउन क्लाउज के टाइप नंबर 5 में मूव करते हैं। टाइप नंबर 5 इसको भी हम लोग उसी तरह से एग्जांपल से ही देख के कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है कि दे वांटेड टू टेल। दे वांटेड टू टेल। अब यहां आप देख सकते हैं कि वांटेड वर्ब है और टू टेल, इसको समझना है कि टू टेल यहां पर मेंशन किया गया है। एक फॉर्मेट होता है जिसको जो हम लोग अक्सर देखते हैं, टू ईट, टू गो, टू रन, टू एंजॉय, टू एंजॉय। यहां पर जो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आपको फॉर्मेट दिख रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। टू ईट इन्फिनिटिव है, टू गो इन्फिनिटिव है, टू रन इन्फिनिटिव है, टू एंजॉय इन्फिनिटिव है। यानी टू के साथ अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। जिसमें से यहां जो आपको टू दिख रहा होता है इन्फिनिटिव के अंदर, इस टू को हम लोग कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं? पार्टिकल। तो टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल, जिसमें टू को हम लोग पार्टिकल कहते हैं। सॉरी, टू प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, और उसके अंदर जो टू दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि दे वांटेड टू टेल, दे वांटेड टू टेल। दे प्रोनाउन है, दे क्या है इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। दे प्रोनाउन है यहां पर, दे प्रोनाउन। वांटेड वर्ब है और टू टेल जो है यहां पर इन्फिनिटिव है। क्या है यहां पर? इन्फिनिटिव है। टू टेल क्या है? इन्फिनिटिव। दे वांटेड टू टेल। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये इन्फिनिटिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है। दे वांटेड टू टेल व्हाट? दे वांटेड टू टेल व्हाट? वे लोग बोलना चाहते थे, वे लोग चाहते थे बोलना क्या? वे लोग चाहते थे बोलना क्या? तो आगे जो है आपको ये व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। क्या रिप्लाई मिल रहा है? व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दे वांटेड टू टेल, दे वांटेड टू टेल why he had stolen the money, why he had stolen the money। स्टेटमेंट है दे वांटेड टू टेल, दे वांटेड टू टेल। तो यहां पर टेल टू टेल इन्फिनिटिव है, और यहां इन्फिनिटिव का जो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है कि दे वांटेड टू टेल व्हाट, तो व्हाई ही हैड स्टोलन द मनी। इसमें एक सब्जेक्ट और इसका अपना एक वर्ब है, यानी व्हाट का रिप्लाई है तो इसे हम लोग कहते हैं नाउन। व्हाट का रिप्लाई है तो इसे क्या कहेंगे? नाउन कहने का काम करेंगे। लेकिन इस नाउन क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसको हम लोग नाम रखते हैं नाउन क्लाउज। क्या कहेंगे? नाउन क्लाउज कर रहे हैं। लेकिन ये नाउन क्लाउज काम किसका कर रहा है? तो यह जो इन्फिनिटिव है जिसके अंदर एक वर्ब है, तो यह इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। यानी यहां जो नाउन क्लाउज है, ये जो नाउन क्लाउज है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव के अंदर भी एक वर्ब ही है, तो उसी वर्ब का रिप्लाई व्हाट के फॉर्मेशन में यहां पर आ रहा है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहां जो हमें नाउन क्लाउज दिख रहा है, नाउन क्लाउज हमें यहां पर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। यानी कि नाउन क्लाउज जो काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। और यही हम लोगों का टाइप नंबर 5 का भी नाम हो जाएगा कि नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। यानी यह इन्फिनिटिव का क्या है? ऑब्जेक्ट बनने का यहां पर काम कर रहा है। तो टाइप 5 का ये रहा आपका हेडिंग, इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं।
चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं इसी से जुड़ा हुआ। नाउन क्लॉज जहां पर ऑब्जेक्ट बनता है इन्फिनेटिव का। सी विशेज टू नो, सी विशेज टू नो। इसका देखें यहां पे कोई इन्फिनेटिव आपको दिख रहा हो, सी विशेज टू नो, उसकी इच्छा होती है जानने की। अब क्या जानने की? सी विशेज टू नो, सी प्रोनाउन, सी प्रोनाउन, विशेज वर्ब, और टू नो यहां पर इन्फिनेटिव है। टू नो यहां पे किसका काम कर रहा है? इन्फिनेटिव का। अब सी विशेज टू नो, उसकी इच्छा होती है जानने की। इन्फिनेटिव व्हाट, सी विशेज टू नो व्हाट, उसकी इच्छा होती है जानने की। क्या जानने की? अब व्हाट का मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सी विशेज, सी विशेज टू नो, सी विशेज टू नो, उसकी इच्छा होती है जानने की। हाउ सी कैन गेट सक्सेस, हाउ सी कैन गेट सक्सेस, कि किस तरह से वह सफलता पा सकती है, यह उसकी अक्सर जानने की यह इच्छा होती है। तो हाउ से लेकर सक्सेस तक, हाउ सी कैन गेट सक्सेस, सी विशेज टू नो व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई जो हम लोगों के सामने आ रहा है, यह हम लोगों के लिए नाउन क्लॉज, किसका काम कर रहा है? ये नाउन क्लॉज बनने का ये काम कर रहा है। लेकिन ये नाउन क्लॉज है किसका? ये तो इन्फिनेटिव का है। नाउन क्लॉज जो है ये किसका है? तो ये इन्फिनेटिव का है, इसी इन्फिनेटिव का। यह जो इन्फिनेटिव है, इसी इन्फिनेटिव का रिप्लाई यानी ऑब्जेक्ट बनने का काम ये नाउन क्लॉज हम लोगों के लिए यहां पर कर रहा है। तो इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि यहां जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, यह नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट किसका? तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनने का यह काम करता है। तो ये रहे आपके नाउन क्लॉज, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ओके, उसी का टाइप नंबर 5। यहां पर मैं नाउन क्लॉज को समाप्त करता हूं और अब हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। ये था आपका क्लॉज का कॉन्सेप्ट नंबर 1, नाउन क्लॉज, उसका टाइप्स। अब हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, यानी कि किसी दूसरे क्लॉज में। सो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अभी स्टार्ट कर देता हूं। चलिए मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए, द क्लॉज का कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हम लोगों के लिए रहा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, जिसका हम लोगों ने टोटल 5 टाइप्स हम लोगों ने इसका कवर कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसको भी हम लोग, इसका नाम क्या हो, जैसे नाउन क्लॉज तो हम लोगों ने समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट 2 में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, इसके लिए मैं आपको कोई नाम लिखने वाला नहीं हूं, वो हम लोग एक एग्जाम्पल से कवर करेंगे कि वास्तव में वह कहा क्या जा रहा है। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यह जो एडजेक्टिव है यह अभी 1 वर्ड है, यानी एक शब्द है सिर्फ। कितने शब्द हैं? एक शब्द, इसे एडजेक्टिव ही कहते हैं। इसी को आगे एक्सप्लेन करता हूं। सी इज अ गर्ल
शी इज अ गर्ल विद इंटेलिजेंस, विद इंटेलिजेंस। तो ए आर्टिकल एडजेक्टिव जो कर सकते हैं, गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन है। और इसी गर्ल के बारे में एक जानकारी, शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। कैसी लड़की है, विद इंटेलिजेंस, बुद्धि के साथ, यानी उसे बुद्धि है, उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ जो विद इंटेलिजेंस है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी नाउन के बारे में देने का काम कर रहा है। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या मेंशन करते हैं, एडजेक्टिव। और यह जो एडजेक्टिव है ये एक वर्ड तो है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव एक वर्ड है तो एडजेक्टिव ही कहते हैं। एडजेक्टिव अगर एक से ज्यादा वर्ड के साथ हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। इसी को और एक्सप्लेन में आगे कर देता हूं। शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल हु हैज इंटेलिजेंस, शी इज ए गर्ल हु हैज इंटेलिजेंस। देखिए इसे, यहां पे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए शी इज ए गर्ल हु हैज इंटेलिजेंस यहां पर कहा गया है। अब यहां पे गर्ल नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है। और हु हैज इंटेलिजेंस, ये सारा जानकारी किसके बारे में है, इसी लड़की के बारे में है। शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हु हैज इंटेलिजेंस, जिसके पास इंटेलिजेंस है। तो यहां आप देख सकते हैं कि हैज वर्ब है और इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट कौन है, हु बनने का यहां पर काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा इंफॉर्मेशन इसी गर्ल नाउन को लेकर है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में दिया जा रहा है, जिस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। लेकिन इस एडजेक्टिव के अंदर आप देखते हैं तो एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है, हैज वर्ब है, और उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हु बनने का यहाँ पे काम कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि यह एडजेक्टिव जो है इस बार क्लाउज बनने का काम करेगा। क्या करेगा काम, क्लाउज बनने का काम करेगा। एक वर्ड वाला एडजेक्टिव, एक से ज्यादा वर्ड वाला एडजेक्टिव फ्रेज, और उसी एक से ज्यादा शब्द वाले के ग्रुप में अगर सब्जेक्ट और वर्ब को शामिल कर दिया जाता है तो वो बनता है हम लोगों का एडजेक्टिव क्लाउज। तो जिस प्रकार से आपका नाउन क्लाउज था, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हम लोगों का निकल के आता है एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। नोट कर सकते हैं इसे। ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए इरेज करते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल। चलिए मेंशन करते हैं, ही हैज ए गोल्डन पेन, ही हैज ए गोल्डन पेन। गोल्डन यहां पर एडजेक्टिव है, गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वन वर्ड है, एक ही शब्द है। ये गोल्डन किसके बारे में बताया जा रहा है, इसी पेन के बारे में कि उसके पास एक कलम है। कलम किस चीज का बना हुआ है, तो सोने का बना हुआ है। तो गोल्डन यहां पर एडजेक्टिव है। एक्सप्लेन करता हूं, तो ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज अ पेन मेड ऑफ गोल्ड। ए आर्टिकल पेन यहां का क्या हो जाएगा, नाउन, और मेड ऑफ गोल्ड जो सोने का बना हुआ है, उसके पास एक पेन है। कौन सा पेन है, मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ है। तो ये जो थ्री वर्ड्स का जो ग्रुप बना हुआ है, ये तो इसी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर जो एडजेक्टिव है वन वर्ड तो नहीं है, यहां तो वन प्लस वर्ड्स हम लोगों को दिख रहा है, वन प्लस वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्दों का यहां पे ग्रुप निकल के आ रहा है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज इसे हम लोग कहते हैं। इसी को और मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज अ पेन दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ही हैज अ पेन दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक कलम है
जो सोने का बना हुआ है। तो ही हैज़ अ पेन दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, दैट इज मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है, और ये जो मेंशन किया गया है कि दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी किस में दिया जा रहा है, इसी पेन यानी नाउन में। और नाउन में जो जानकारी देने का काम कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के अंदर देखें तो आपको एक इज वर्ब और दैट उसका क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, यानी यह हम लोगों के लिए निकल के आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज नोट कर लीजिए। एक लास्ट एग्जांपल मैं देकर इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। स्टेटमेंट है नंबर सी, माई फ्रेंड इज ए वेल्दी मैन। माई फ्रेंड इज अ वेल्दी मैन। तो वेल्दी यहाँ वन वर्ड है जो एडजेक्टिव बनने का यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ये सारा जानकारी इस मैन नाउन को लेकर है। इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। माई फ्रेंड इज a man with great wealth, with great wealth। इसमें आप एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानने का काम करें कि यहाँ पे कौन सा, कहाँ पर आपको एडजेक्टिव फ्रेज दिख रहा है। He has a man with great wealth। चलिए तो समझने का काम करते हैं। यहाँ पर मैन नाउन है, विद ग्रेट वेल्थ, ये सारा जानकारी इसी मैन नाउन के बारे में है। एक से ज़्यादा वर्ड है तो यहाँ पर होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और लास्ट पैटर्न में से मैं ले जाता हूँ कि माई फ्रेंड इज अ मैन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ। मैन नाउन है, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ। ये जानकारी किसके बारे में है, इसी मैन नाउन के बारे में है। ये होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। बस इसमें हैज़ वर्ब है, हु इसका सब्जेक्ट है, यानी यह निकल के आता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, जहां पर हम लोगों ने कवर किया एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज यहीं पर समाप्त होते हैं, इसके कोई टाइप निकल कर नहीं आते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और अपने नोट्स का रिवीजन करें।